दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने अब रफा पर भी हमला करना शुरू कर दिया है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहे। दोस्तों इस रिपोर्ट की सबसे पहले आपको सबसे बड़ी खबर बताना चाहता हूं। इजराइल ने रफा पर हमले करने का ऐलान कर दिया है और ऐलान करने के साथ ही उसने हमले भी शुरू कर दिए हैं। रफा पर अभी कुछ देर पहले से इजराइल लगातार हमले कर रहा है। तोप खाने से हमले किए जा रहे हैं, साथ ही साथ इजराइल के एयरक्राफ्ट रफा के ऊपर लगातार उड़कर हमले कर रहे हैं। इजराइल ने पर्चे गिराकर रफा के लोगों से कहा है कि आप तुरंत इस एरिया को छोड़कर निकल जाएं। अभी जो कुछ देर पहले हमले हुए हैं उसमें तकरीबन 28 लोग शहीद हो चुके हैं। इजराइल की कैबिनेट ने बाकायदा अभी कुछ देर पहले मीटिंग करने के बाद ये फैसला लिया है कि हम रफा पर हमले करेंगे और इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम ये हमले हमास के सीज फायर के प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद कर रहे हैं। हम हमास के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं रफा पर हमले करने के बाद। हमने हमास के सामने जो सीज फायर का प्रपोजल रखा था, हमास ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और हमारे बंदूकों को छोड़ने के लिए हमास राजी नहीं हुआ। इसलिए हम अब रफा पर हमले करेंगे ताकि हमास के ऊपर दबाव डाला जा सके। मेरे दोस्तों, इन हमलों के बाद और इजराइल की तरफ से इस तरह की बात कही जाने के बाद हमास ने इजराइल को लेकर कहा है कि इजराइल यहां कोई पिकनिक नहीं मनाएगा, नहीं कि जब उसका मन चाहेगा हमले कर देगा, जैसे चाहेगा लोगों को मार देगा। हमास को हम रफा में पिकनिक नहीं मनाने देंगे, बल्कि उसके हमलों को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करेंगे और हम भी उसका जवाब देंगे। इजराइल को रफा में पिकनिक नहीं मनाने देंगे। हमास की तरफ से यह बड़ा स्टेटमेंट इजराइल को लेकर जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे सूत्र हैं उसके हवाले से खबर आ रही है कि आज रात को रफा पर इजराइल कुछ बड़े हमले करेगा जो अब तक रफा पर नहीं हुआ है। बड़े हमले आज रात इजराइल रफा पर कर सकता है और उसमें हजारों लोगों की मौत हो सकती है। इजराइल ने पर्चे गिराकर कह दिया है कि आप तुरंत यहां से निकल जाएं, जिसके बाद लोगों ने रफा को छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी तक किसी भी इस्लामिक कंट्री की तरफ से इजराइल को रोकने की कोशिश नहीं की गई है और ना ही इजराइल से कुछ कहा गया है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि मिस्र ने गाजा के बॉर्डर को पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया है। मिस्र को ऐसा लगता है कि जब रफा पर इजराइल हमले करेगा तो रफा के लोग हमारे देश में आ जाएंगे, इसलिए अपनी सेना को गाजा के बॉर्डर पर मिस्र ने अलर्ट कर दिया है रफा के लोगों को रोकने के लिए। इनकी इतनी औकात नहीं है कि इजराइल को ये लोग जवाब दे सके तगड़ा वाला। जवाब देने के बजाय इन लोगों ने गाजा के लोगों के लिए, रफा के लोगों के लिए अपने बॉर्डर को सील कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये भयानक तबाही 2-3 दिन में अब रफा के अंदर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि नेतन्याहू जो है ना, वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। हमास को दबाने के लिए ये लोग गाजा के आम लोगों को मार रहे हैं ताकि हमास सीज फायर के लिए राजी हो जाए। हमास कह रहा है कि हम परमानेंट वाला सीज फायर चाहते हैं। आप कितने भी प्रपोजल लेकर आए हमारे सामने, अगर आप परमानेंट वाला सीज फायर करेंगे हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं। हमास ने यह तक कह दिया है इजराइल से कि हम अपनी सेना को छोड़कर गाजा के अंदर सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर काम करेंगे, लेकिन आप परमानेंट वाले सीज फायर के लिए राजी हो जाएं। नेतन्याहू की बुरी नजर यह है कि हम अपने बंदूकों को छुड़ा रहे हैं और उसके बाद गाजा के लोगों को और ज्यादा मारकर गाजा पर कब्जा कर लें। हो सकता है कि काफी सारे लोगों के दिमाग में यह चीज चलती हो कि हमास राजी क्यों नहीं हो रहा है, बेवजह हमास की वजह से इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमास बहुत दूर की सोच रहा है और हमास का सोचना सही भी है। हमास पूरी गारंटी चाहता है। इजराइल का कोई भरोसा नहीं है। आज कोई डील करे, अपने बंदूकों को छुड़ाकर कल मुकर जाए, इजराइल का कोई भरोसा नहीं है। ये हम सब लोग देख चुके हैं, क्योंकि दुनिया में इनसे ज्यादा झूठे और मक्कार और फरेबी लोग शायद ही कोई दूसरे हों। फिलहाल रफा के लोगों पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। जमीनी स्तर पर तो इजरायली सेना रफा के अंदर नहीं घुसी है, लेकिन तोपखाने से गोलीबारी कर रही है। साथ ही साथ उसके जो लड़ाकू विमान है वो रफा पर हमले कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे, बस दुआ करें कि अल्लाह मासूमों की जिंदगी को सलामत रखे। फिलहाल एक्सक्यूज की रिपोर्ट आई कि पिछले हफ्ते से अमेरिका ने बहुत सारा गोला बारूद इजराइल का रोक दिया है। ये विदेशी मीडिया जो है ना, ये भी एक अलग ही प्रोपेगेंडा चलाता है। अमेरिका का मीडिया अमेरिका का चेहरा बचाने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा वाली खबरें दुनिया के अंदर फैला देता है। कितनी बार आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी कि नेतन्याहू और बाइडेन के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अमेरिका इजराइल को चेतावनी दे रहा है। ऐसे ये खबर फैलाई जा रही है कि पिछले हफ्ते अमेरिका ने इजराइल को गोला बारूद देना बंद कर दिया है, जिस वजह से
इजराइल अभी तक रफा के अंदर ज़मीनी ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाया है। लेकिन ये सरासर गलत है, फर्जी है और दुनिया को गुमराह करने वाली खबरें हैं। इजराइल को लगातार अमेरिका हथियार भेज रहा है और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल अब रफा पर इजराइल ने करना भी शुरू कर दिया है। फिलहाल किसी भी इस्लामिक देश की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन एक बड़ी खबर यमन की मीडिया की तरफ से आ रही है। यमन की मीडिया ने एक बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा है कि सऊदी अरब ने यमन पर हमला कर दिया है। पिछले कुछ घंटों के दौरान देश के उत्तर में शादा सीमा जिले पर सऊदी गठबंधन की गोलीबारी में 10 यमनी लोग घायल हो गए हैं। यमन और सऊदी अरब का बॉर्डर मिला हुआ है। यमनी मीडिया इस बात का दावा कर रही है कि अमेरिका का गठबंधन, यानी इसमें इजराइल के सैनिक भी होंगे और अमेरिका के सैनिक भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के सैनिक सऊदी अरब के अंदर रहते हैं। तो सऊदी अरब के गठबंधन को लेकर कहा गया कि गोलीबारी की है, यमन के ऊपर हमला किया है, उसमें 10 लोग घायल हो गए हैं। क्या ही कहें, तुर्की वाले बड़े बड़ी फेंक रहे हैं कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। सुबह ही आपको खबर बताई है कि कंटेनर जहाज जो है इस्तांबुल से हाइफा तक पहुंचा है, अभी कल ही पहुंचा है जहाज, और कई दिन से अपनी बाबाई कर रहे हैं कि हमने इसराइल के साथ सारे कारोबार बंद कर दिए हैं। किसके ऊपर यकीन करें यार। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ अरब देश जो हैं वो पीस कीपिंग फोर्स का सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है पीस कीपिंग फोर्स का, जिसमें अरब देशों की थोड़ी थोड़ी सेनाएं गाजा के अंदर तैनात की जाएंगी, पीस कीपिंग फोर्स बनाई जाएगी, इसको लेकर थोड़ा सा सपोर्ट में आए हैं। हालांकि इनकी इतनी औकात नहीं है कि अपने देश की सेनाओं को ये लोग गाजा के अंदर तैनात कर दें। बहुत दिन पहले खबर मैं आपको बता चुका हूं, ईरान की तरफ से ऐसा प्रपोजल रखा गया था, लेकिन ईरान और तुर्की की तरफ से, जिसको कई सारे अरब देशों ने ठुकरा दिया था। जहां एक तरफ दुनिया भर के तमाम इस्लामिक देश चूड़ियां पहनकर चुपचाप बैठे हुए हैं, वहीं यमन जैसा एक छोटा सा देश लगातार गाजा के सपोर्ट में अभी भी मैदान में उतरा हुआ है। हूतीस ने ऐलान कर दिया है कि लाल सागर और फारस की खाड़ी को अपने नियंत्रण में करने के बाद, जहाजों पर हमला करने के बाद, अब हम भूमध्य सागर तक इजराइल जाने वाले जहाजों पर अपने हमले बढ़ाएंगे। इस तरह की धमकी दे दी है। भूमध्य सागर तक अब अपने हमलों को फैलाने का ऐलान हूतीस ने कर दिया है। छोटे हैं, कमजोर हैं, पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी जज्बा बहुत है। दोस्तों, हमास की तरफ से एक और बड़ी बात कही गई है कि हमारे सामने ये जो प्रपोजल रखे जा रहे हैं, जिसके बीच में कतर और खासकर मिस्र पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि रूस और तुर्की हमारे गारंटर बने। रूस और तुर्की इस बात की गारंटी लें कि हाँ, जो ये प्रपोजल हमारे पास रखा गया है इजराइल की तरफ से, इस प्रपोजल को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो अपनी शर्तों को इजराइल बाखूबी निभाता रहेगा। रूस और तुर्की इस बात की गारंटी लें। इनको गारंटर बनाने का हमास का इरादा है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि नेतन्याहू अब एक बार फिर से बेगुनाह मासूम बच्चों और महिलाओं के ऊपर अपनी ताकत दिखाकर हमास को झुकाना चाहता है। गाजा के अंदर तो हमास के ऊपर बस नहीं चला, गाजा में भी उसने मासूम लोगों को मारकर हमास को झुकाना चाहा, और अब वही काम अब रफा के अंदर करने वाला है। रफा में भी मासूम बेगुनाह लोगों को मारकर हमास को झुकाने का इरादा है इस नेतन्याहू का। लेकिन हमास कह रहा है कि हम पूरी तैयारी के साथ खड़े हुए हैं, हम पिकनिक यहां पर नहीं मनाने देंगे इजरायली सेना को, उसका जवाब हम पलट कर देंगे और उसके हमलों को भी रोकने की कोशिश करेंगे, और हम पूरी तरह से रफा के लोगों के लिए उनके सामने खड़े रहेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आज रात कुछ बड़ा हमला रफा के ऊपर इजराइल कर सकता है। हाथ उठाएं, अल्लाह से दुआ करें। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।